So class 9. So today we are discussing about the cell organelles. ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। देन अब हमको पढ़ना है सेल में पाए जाने वाले जितने भी डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेल वैक्यूल्स, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स आते हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको नोट्स में राइट डाउन करने के लिए बोला था, द फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स हैं। और मैं एक बार और बता दूं, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये जैसे जैसे सेल एडवांस होती जाएगी, ये उतने ही इनका मैकेनिज्म भी क्या होगा, एडवांस होता जाएगा। ओके, तो देन फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एक तरीके से अपनी बॉडी का मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरर मीन्स वो होता है जो मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, सेल के अंदर चीज़ों को जो बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास यहाँ पर आपको सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा। ठीक है, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर गोल गोल से स्फेरिकल से स्ट्रक्चर दिखते हैं। ठीक है, स्फेरिकल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके ऊपर गोल गोल से स्फेरिकल ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। इस राइबोसोम्स का मेनली काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। सेल में जितनी भी प्रोटीन बनेगी उसको सिंथेसाइज करने का काम कौन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन उसके बाद जहाँ पर भी ये स्फेरिकल राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे, जो देखने में बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमने दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड पाया जाता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स जितने भी बनते हैं उनको बनाने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस इज द मैन्युफैक्चरर। ओके, तो अगर हम बात करें फंक्शन की, तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। दो फंक्शन हमको पता चल गए। और इट हेल्प इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, अभी इसके प्रीवियस जो आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में भी हेल्प कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमको तीन फंक्शन पता चल गए। उसके बाद से फिर एंजाइम और हार्मोन जितने भी हमारी बॉडी में बनते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। अब हम एक बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ये आपकी बुक में नहीं दिया है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये हमारे लीवर में पाया जाता है, और लीवर में इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। क्या काम होता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। अब ये डिटॉक्सिफाई करना क्या हुआ, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनकी बॉडी में वो अल्कोहल कहीं ना कहीं पॉइजनस एक तरीके से कंपोनेंट बना हुआ है। तो वो पॉइजनस कंपोनेंट को जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि लीवर में पाया जाता है, वो उसको बॉडी से क्या करेगा, रिमूव करने की पूरी कोशिश करता है। तो एक तरीके से हम ये करेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। ठीक, तो ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया। देन हमारा सेकंड टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, अब अगर गोल्जी एपरेटस की बात करें तो यहाँ पे मैंने बनाया है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, देखो ये सारे के सारे किसमें पाए जा रहे हैं, एक सेल में। ठीक, ये सेल है। तो
गोल्जी एपरेटस क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। देखो डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन दिख रहे हैं। दिस इज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन विच इज बाउंड बाय द वेसिकल्स। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच इज ज्वाइंट विथ वेसिकल्स विच इज पैरेलल टू ईच अदर। दिख रहा है ये एक दूसरे से क्या है, पैरेलली ईच अदर है। एक इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। ओके, ये सब चीज आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्ट ऑफ Golgi apparatus consists of a system of membrane bound vesicles arranged parallel to each other and each vesicles is called the cisternae। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला कि दिस इज द मैन्युफैक्चरर, तो गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है, इसको हम गोल्जी एपरेटस को हम बोल सकते हैं मूवर्स एंड पैकर। ओके, क्या बोल सकते हैं, मूवर्स एंड पैकर। जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी हार्मोन और एंजाइम के सिंथेसिस कर रहा है, उसको ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। ये उस हार्मोन या एंजाइम को पैक करेगा और जहाँ पे भी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे जाके उसको डिस्पैच करेगा। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग द हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा फंक्शन क्या होता है, इट कन्वर्टेड द सिंपल शुगर इनटू द कॉम्प्लेक्स शुगर। दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका, ये सिंपल शुगर को किसमें कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में। और इसका तीसरा फंक्शन क्या होता है, इट फॉर्म्स द लाइजोसोम। लाइजोसोम भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनल्स है। तो गोल्जी एपरेटस किसको फॉर्म करता है, लाइजोसोम्स को। तो नेक्स्ट हम लाइजोसोम भी पढ़ लेते हैं। लाइजोसोम भी एक तरीके का पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनल्स है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं जहर की पोटली, ठीक है। लाइजोसोम जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक। सैक का क्या मतलब होता है, थैला। एक ऐसा थैला जो कि एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस जितने भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर जितने भी फॉरेन सब्सटेंस हैं, कोई भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है या डेड ऑर्गेनिज्म है, उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। और जब लाइजोसोम का लाइफ स्पैन खत्म होता है और जब इसकी खुद की सेल जब डैमेज होना शुरू करती हैं, तो ये खुद के एंजाइम से ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसीलिए हम लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। बात समझ में आ गई। तो लाइजोसोम का फंक्शन क्या है, इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। तो जितने भी फॉरेन मटेरियल होंगे जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, ये इनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। और जब इसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो ये अपनी बॉडी को, ये अपने ऑर्गेनल्स को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक। देन उसके बाद हम फोर्थ पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी की सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम्स भी पाया जाता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट है अपना प्रोटीन बनाने के लिए। अभी तक हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम्स पाया जाता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक तरीके से अपना प्रोटीन खुद बनाता है और इसके पास खुद का डीएनए भी होता है। देखो लिखा हुआ है, इट ऑल्सो मेक्स देयर ओन प्रोटीन, इट इज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है वो किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी। एटीपी को हम बोल सकते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोल सकते हैं, एनर्जी करेंसी। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो एटीपी एक तरीके से वही रुपया है, वही एनर्जी है जो हम अपनी सेल को देते हैं, तो बाकी उसके इफेक्ट में हमारी सेल वाइटल फंक्शंस करती है। तो एटीपी हमारी बॉडी का क्या हो गया, एनर्जी करेंसी हो गई। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और नीचे वाली कौन सी होती है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को देखा जाए तो इस तरीके के इसमें डीपली फोल्ड होते हैं। ये जो डीपली फोल्ड होते हैं, ये इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ताकि इसका जो सरफेस एरिया है,
अगर ये फोल्ड ऐसे होता और या अगर ऐसे है तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? इसका ना। इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सरफेस एरिया है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इस पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे सेल ऑर्गेनिज हो गए। ये चारों की आप नोट्स बनाइए, देन उसके बाद से फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सेंड करूँगी।